4 दिन पहले समझौता, दिखने लगा असर। भारत और चीन दोनों की सेनाएं पीछे हटीं। हटने लगे टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण। एलएसी को लेकर भारत चीन के बीच समझौते पर अमल शुरू हो गया है। 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। दोनों सेनाओं ने अपने टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण सीमा से हटाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग में सेनाओं की डीएस्केलेशन प्रोसेस चल रही है। समझौते में भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके बाद सेनाओं की वापसी हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक भारत और चीन में सीमा पर 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक मई 2020 में हुई गलवान झड़प से पहले की स्थिति वापस लाई जाएगी। दोनों ही सेनाएं मई 2020 की पुरानी वाली स्थिति में वापस लौट रही हैं। बीते 21 अक्टूबर को दोनों देशों के कोर कमांडर ने सुबह करीब 4:30 बजे फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं छोटी छोटी टुकड़ियों में पीछे हटने लगी थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अभी सैनिकों ने टेम्पररी टेंट और शेड हटा लिए हैं। पूरी तरह से वापसी में समय जरूर लगेगा। समझौते को लेकर भारतीय सेना ने उम्मीद जताई है कि सैनिक अब देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा पाएंगे, जिसमें नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की तरफ की 16,000 फीट की ऊंचाई पर टेबल टॉप पठार भी शामिल है। साउथ में डेमचोक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन से भी सैनिक पीछे हट रहे हैं। यह वही इलाका है जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय इलाके में कुछ टेंट लगाए थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेट्रोलिंग 10 दिन के भीतर शुरू हो सकती है। एलएसी के उन सभी 63 पॉइंट्स पर आपसी सहमति की पेट्रोलिंग शुरू हो सकेगी। इसमें पेंगोंग सोल के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 तक गश्त की बहाली भी शामिल है। बता दें कि पहले भारतीय सेना फिंगर 4 तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब फिंगर 8 तक गश्त कर पाएगी। यहाँ भारतीय सेना अब चीनी सेना की गश्त को भी नहीं रोकेगी। फिर से भारतीय सेना और चीनी सेना में टकराव से बचने के लिए बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग से पहले दोनों सेनाएं एक दूसरे को अपनी पेट्रोलिंग की तारीख और समय पहले से बताएंगे, जिससे कि आगे दोबारा झड़प जैसी स्थिति से बचा जा सके। चीन और भारत के बीच बॉर्डर विवाद और समझौते को लेकर बीते दिनों पीएम मोदी ने भी रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में चीनी समकक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इसका जिक्र भी किया था। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए।